काले खेल में सिर्फ चोर ही नहीं बल्कि कई बड़े अधिकारी, पूर्व एमडी और आईपीएस अफसर भी रडार पर हैं। उसको जब गाड़ी प्लांट से जब बाहर निकलती है तो एक बार भी धर्म कांटे पे उसका वजन नहीं होता है। कल मैं वीडियो बना रहा था बोरिया गेट के पास और मेन गेट के पास, तो अचानक 4 सिपाही सीआईएसएफ के आ गए। किसी एक व्यक्ति के आने से इतना हड़कंप मच जाता है पूरे प्लांट में, और 10,000 करोड़ रुपए का लोहा चला गया और इसकी भनक किसी को नहीं लगी। उन्होंने करीब 12 से 13 मिनट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और कई नामों का भी खुलासा किया। मुंबई की कंपनी को कहा जाता है कि आप जो है इसको डिसमेंटल कीजिए और आप जो है 110 करोड़ रुपए आप बीएसपी को दीजिए, बाकी पूरा लोहा आप ले जाइए। अब उसके बहाने प्लांट के और भी जो लोहे थे वो चोरी करके जो है, क्योंकि ट्रांसपोर्टरों को खुली छूट दी गई थी और सीआईएसएफ के अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि आप जो है ये लोहा को बाहर जाने दीजिएगा, इसका कोई भी काटा या कोई भी पर्ची नहीं लेना है। क्या आप जानते हैं कि भिलाई स्टील प्लांट से पिछले 40 सालों में 10,000 करोड़ का लोहा चोरी हुआ है? सुनकर चौंक गए ना? ये आरोप लगाए हैं वैशाली नगर विधायक राकेश सेन ने। हाल ही में उन्होंने एक लंबा चौड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करके कई बड़े खुलासे किए हैं, जिससे न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश भर में भी तहलका मचने वाला है। उन्होंने सीबीआई से इस पूरे मामले की जांच की मांग की है। उन्होंने साफ कहा है कि मेरी लड़ाई अब जारी रहेगी। नमस्कार, मेरा नाम है निधि भारद्वाज और आप देख रहे हैं सीजी भास्कर। देश के सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपक्रमों में शामिल बीएसपी में सालों से जारी संगठित लोहा चोरी के काले कारोबार के खिलाफ वैशाली नगर विधायक राकेश सेन ने व्यापक और निर्णायक अभियान शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि ये केवल चोरी का मामला नहीं बल्कि राष्ट्र की बहुमूल्य संपत्ति को लगातार नुकसान पहुंचाने वाला एक संगठित आर्थिक अपराध है। उन्होंने करीब 12 से 13 मिनट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और कई नामों का भी खुलासा किया। इस काले खेल में सिर्फ चोर ही नहीं बल्कि कई बड़े अधिकारी, पूर्व एमडी और आईपीएस अफसर भी रडार पर हैं। इसी मसले पर विधायक जल्द ही हाईकोर्ट में पीआईएल भी दाखिल करने जा रहे हैं। देखें विधायक राकेश सेन ने अपने वीडियो में क्या कुछ खुलासा किया है। नमस्कार। भिलाई लगातार भिलाई इस्पात संयंत्र के 10,000 करोड़ का जो लोहा चोरी हुआ है 40 वर्षों में, उसको लेकर डेली प्रतिदिन आपके सामने अपडेट लेकर मैं पहुंचता हूं। और इसका मकसद ये है कि आम जनमानस को भी पता चले कि हमारे भिलाई से भारत का लोहा कितना चोरी हुआ है, कितनी राष्ट्रीय संपत्ति गायब हुई है और कितने लोगों ने अपना घर बना लिया है। और इसका अपडेट मैं आपको लगातार देता हूं। इसके पीछे उद्देश्य यही है कि केंद्रीय एजेंसियों, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के संज्ञान में भी आए। दस्तावेज लगातार जो है मैं कंप्लीट करते जा रहा हूं ताकि केंद्रीय एजेंसियों को, जांच एजेंसियों को मेरे द्वारा दिया जा सके। अभी जो एक बड़ा अपडेट लेकर मैं जो आपके बीच में आया हूं, वो सुन के आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं बात कर रहा हूं 2021 और 20 की, 20 और 21 की बात कर रहा हूं। अचानक ब्लास्ट फर्नेस पहले 2 का विधिवत तरीके से एक टेंडर बुलाया जाता है कि ब्लास्ट फर्नेस को टोटल डिसमेंटल करके उसके स्क्रैप को प्लांट के अंदर से ले जाना है और इतनी राशि जो है बीएसपी को आपको देनी है। लेकिन जब ब्लास्ट फर्नेस 2 को जब डिसमेंटल किया जाता है, जब उसका स्क्रैप निकलता है, तो उसका कोई भी वजन भिलाई स्टील प्लांट के कांटे में ना होकर सीधा जो ट्रांसपोर्टर है वहां से माल उठाकर सीधा वो लेकर जो है बाहर निकल जाते थे। उसके कुछ दिनों बाद फिर से जो है एक टेंडर आमंत्रित किया जाता है, वो है ब्लास्ट फर्नेस 3 का। उसे भी डिसमेंटल किया जाता है और उसे डिसमेंटल करके उसको जब गाड़ी प्लांट से जब बाहर निकलती है तो एक बार भी धर्म कांटे पे उसका वजन नहीं होता है और लगातार जो है गाड़ियां बाहर चले जाती है। करोड़ों रुपए का जो है लोहा चोरी हो जाता है, क्योंकि बीएसपी के अधिकारियों को क्या करना था, पहले तय करना था कि ये माल कितने का निकलेगा, उसका आकलन करना था इंजीनियर्स के साथ।
उसके बाद जो है उसका वजन करा करा के जो है गाड़ियों को बाहर करना था। अब उसके बहाने प्लांट के और भी जो लोहे थे वो चोरी करके जो है, क्योंकि ट्रांसपोर्टरों को खुली छूट दी गई थी। भिलाई स्टील प्लांट के कई अधिकारी इसमें इन्वॉल्व थे। सीआईएसएफ जो है कोई चेक नहीं करती थी। आज भी आप चले जाओ, कल मैं वीडियो बना रहा था बोरिया गेट के पास और मेन गेट के पास, तो अचानक 4 सिपाही सीआईएसएफ के आ गए। बोले सर आप कौन हैं और आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मैंने कहा मैं विधायक हूँ इस क्षेत्र का। फिर मैंने अपना परिचय दिया, उन लोग मुझे जानते थे। तो उन्होंने कहा कि सर बिना परमिशन के यहाँ पे कोई आ नहीं पाता है, तो इसलिए हमें चिंता हुई कि कौन आया है। आप सोचिए किसी एक व्यक्ति के आने से इतना हड़कंप मच जाता है पूरे प्लांट में, और 10,000 करोड़ रुपए का लोहा चला गया और इसकी भनक किसी को नहीं लगी। दूसरे बात पे आ जाइए आप। ये तो मैंने बात किया ब्लास्ट फर्नेस 2 और 3 का, जिसको डिसमेंटल करके जो है पूरा माल बेच दिया गया और जो कम राशि जो है बीएसपी में जमा कराई गई, लेकिन हद से ज्यादा जो अमाउंट है उस अमाउंट का लोहा बिना काटा किए प्लांट से बाहर निकाल दिया गया। अब आइए कोको वन में एक एशिया की सबसे बड़ी क्रेन थी, बहुत बिगेस्ट क्रेन थी, बहुत बड़ी क्रेन थी। उस क्रेन को भी डिसमेंटल करना था, तो उसे भी डिसमेंटल किया गया, स्क्रैप के भाव बेच दिया गया, लेकिन उसकी भी एक बार भी काटा नहीं किया गया कि वो कितना पैसा लेना था और कितने का लोहा था, उसका कोई आकलन भी नहीं था। और सीआईएसएफ के अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि आप जो है ये लोहा को बाहर जाने दीजिएगा, इसका कोई भी काटा या कोई भी पर्ची नहीं लेना है। अब थोड़ा सा अब और आगे आते हैं, तो उसमें एक बड़ा खुलासा और होता है। एसएमएस 1 में एक एकड़ का लगभग जो है एक कारखाना है एसएमएस 1 का, उसमें लगभग 110 करोड़ रुपए का एक टेंडर आमंत्रित किया जाता है मुंबई की कंपनी से। मुंबई की कंपनी को कहा जाता है कि आप जो है इसको डिसमेंटल कीजिए और आप जो है 110 करोड़ रुपए आप बीएसपी को दीजिए, बाकी पूरा लोहा आप ले जाइए। आपको जान के आश्चर्य होगा, 110 करोड़ का जो टेंडर उसने जमा किया, मुंबई की कंपनी थी, और 15 लाख लगभग, हो सकता है थोड़ा कम हो सकता है ज्यादा, 15 लाख टन लोहा वह ठेकेदार ट्रांसपोर्टर की मदद से बीएसपी से पार कर देता है। क्योंकि जब सीआईएसएफ की खुली छूट मिल गई थी, जब भिलाई स्टील प्लांट के अधिकारियों की जब खुली छूट मिल गई थी, तो कई टन लोहा जो है भिलाई स्टील प्लांट स्क्रैप के बहाने से, क्योंकि गेट पे कहा गया था कि कोई भी वजन नहीं करना है और किसी भी प्रकार का कोई रोक टोक नहीं होना चाहिए, सभी लोहा को बाहर निकालते चले जाओ। तो मुंबई की जो कंपनी है वह 110 करोड़ रुपए बीएसपी को देता है, उसके एवज में 15 लाख टन से अधिक का जो सामान है, जो लोहा है, वह ले जाता है। कहां से ले जाता है? एसएमएस 1 से, जो पूरा बिल्डअप होता है 1 एकड़ के लगभग से। ये कब की बात है? ये 2020 और 21 की बात है। और उसके बाद ये 2020-21 और 22-23 की बात है। इसके बाद क्या होता है? लोहा मंडी, जो लोहा मंडी है गाजियाबाद, वहां पे खेल चालू होता है रेट कम और ज्यादा करने का। पहले ये स्टोर कर लेते थे, भिलाई स्टील प्लांट का पूरा लोहा जो है जमा कर लेते थे, उसके बाद ये तय करते थे गाजियाबाद के लोहा मंडी से कि रेट को कम करना है कि बढ़ाना है। इसका नुकसान क्या हुआ? इसका नुकसान ये हुआ कि भिलाई स्टील प्लांट को तो इन्होंने करोड़ों रुपए की चपत लगा दी, लेकिन इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ के जो व्यापारी है, लोहा व्यापारी, वह भी कई लोग परेशान हो गए, उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई, कर्जे में डूब गए, आत्महत्या करने की कोशिश की, और इसका नतीजा यही निकला कि चोर जो है वो ट्रांसपोर्टरों के साथ मिलके किस तरीके से करोड़ों रुपए का लोहा जो है इन्होंने पार कर दिया। अब इसके बाद क्या होता है? एक व्यक्ति जाता है ईओडब्ल्यू, छत्तीसगढ़ सरकार उस समय कांग्रेस की सरकार थी। जब ईओडब्ल्यू जाते हैं तो ईओडब्ल्यू के अधिकारी कहते हैं कि हम जब जांच करने जाते हैं तो भिलाई स्टील प्लांट का कोई भी अधिकारी हमें अंदर जाने नहीं देता है, इसलिए हम इसकी जांच नहीं कर पाएंगे।
उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये होता है कि जो आवेदक है, जो ईओडब्ल्यू जाते हैं, वो सारे आवेदक जाते हैं भिलाई स्टील प्लांट के अधिकारियों से बात करते हैं कि भी आपने किस आधार पे स्क्रैप को बेचा, क्या आपने कोई भी गाड़ी जब यहाँ से रवाना हुई, जब आपने स्क्रैप को बेचा तो क्या उसकी काटा हुई? बोले नहीं, हमने उसको आपसी व्यवहारिक संबंध पे हमने उसको गाड़ियों को रवाना किया। अब देखिए, व्यवहारिक संबंध में इन्होंने 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान भिलाई स्टील प्लांट का किया। और आप ये भी जानकर आश्चर्यचकित होंगे कि ये लगातार जो है, आज दिनांक 1 हफ्ता पहले तक भी जो है लोहे की चोरी चल रही थी, क्योंकि कॉन्फिडेंस लेवल इतना बढ़ गया था। आपको मैं बता दूं, जिस दिन भी इसका पर्दाफाश होगा, कई ऐसे भिलाई स्टील प्लांट के पूर्व एमडी, डीआईसी, सीआईएसएफ के बड़े बड़े अधिकारी, कई आईपीएस छत्तीसगढ़ के इस पूरे जाल में फंसेंगे। देखिए, ये मामला बहुत बड़ा है, मैं बहुत आगे तक जा चुका हूं। हाई कोर्ट में मैंने पीआईएल भी जो है लगभग 1-2 दिन में मेरा लग जाएगा। सीबीआई जांच की मैंने मांग की है और इसके लिए लगातार मेरी लड़ाई जारी रहेगी। मैं कुछ पुलिस अधिकारियों से, कुछ सम्मानजनक लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप लोग करते क्या हैं, आप लोग सहयोग के लिए चले जाते हैं कि थाने में मंदिर बनाना है, पेवर ब्लॉक लगाना है, सीसीटीवी कैमरा लगाना है, और ऐसे अलग अलग जिले के अलग अलग पुलिस अधिकारी जो है इन लोहा चोरों के पास सहयोग के लिए जाते हैं। और होता क्या है, ये सहयोग अपने जेब से नहीं देते, ये सहयोग भिलाई स्टील प्लांट के लोहा को चोरी कर देते हैं। तो इसलिए मैं आपको बता दूं, ये राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान है। जब कभी सीबीआई की जांच होगी, कभी भी भारत सरकार की जब भी इच्छा शक्ति जागेगी और जब भी ये तय होगा कि इसकी जांच करना है, तो आप सब भी लपेटे में आएंगे। कई लोग हैं जो अलग अलग तरीके से इन लोहा व्यापारियों के संपर्क पे है, अपना व्यक्तिगत और पारिवारिक संबंध बताते हैं। कई लोग जो हैं इस बात से अनजान है कि आने वाले समय में क्या होगा। देखिए, भिलाई के इन लोहा चोरों ने भिलाई स्टील प्लांट को लूटा है, राष्ट्रीय संपत्ति को लूटा है। और जो आज मैंने आपको खुलासा किया है कि कैसे 2 और 3 ब्लास्ट फर्नेस, अच्छा इसका टेंडर का नाम भी ले देता हूं, जिसने टेंडर लिया और जिसने घोटाला किया, इसका नाम है चिनार स्टील। चिनार स्टील जो है, इसने एसएमएस ब्लास्ट फर्नेस 3 और ब्लास्ट फर्नेस 2 को डिसमेंटल करके स्क्रैप लेके चले गए और प्लांट में एक भी काटा नहीं हुआ धर्म कांटे में, और पूरा लोहा लगातार चलता चला गया। तो ऐसा कौन सा खेल चला इतने सालों में कि ऐसे भिलाई स्टील प्लांट के अधिकारियों ने बिना काटा किए गाड़ियों को कैसे जाने दे दिया? कौन कौन वो ट्रांसपोर्टर हैं जिनकी मोनोपोली जो है भिलाई स्टील प्लांट में चलती थी या चलती है, और वो ट्रांसपोर्टरों की आज के वर्तमान में क्या स्थिति है? कहां से करोड़ों रुपए उनके पास आते हैं लोगों को चंदा देने के लिए? कहां से वो करोड़ों रुपए आते हैं कि पुलिस को मैनेज करने की कोशिश करते हैं? कहां से वो पैसा आता है कि अलग अलग नेताओं को जो मैनेज करने की कोशिश करते हैं? मेरा जो ये खुलासा है, इस खुलासे को अच्छे से देखिएगा। जितनी बातें मैंने बताया है, फिर से एक बार रिपीट कर लेता हूं। एसएमएस 1 का स्क्रैप जो 15 लाख टन था, उसे मात्र 110 करोड़ के मुंबई की कंपनी को दे दिया गया। कोई काटा नहीं किया गया, पूरा माल बाहर गया। और 15 लाख टन के अलावा कि जो है, जब वो देखने लगे स्क्रैप के ड्राइवर और ट्रांसपोर्टर कि कोई चेक करने वाला नहीं है, तो एसएमएस 1 के अलावा भी भिलाई स्टील प्लांट के कई ट्रक जो है, माल जो है वो निकलते चला गया, निकलते चला गया, निकलते चला गया। ये सब जांच का विषय है। इसकी जांच मैं नहीं करने वाला, इसकी जांच जो है सीबीआई करने वाली है, सेंट्रल एजेंसी करने वाली है। और इसका एक सबसे बड़ा खुलासा जो मैं 10,000 करोड़ आपको बार बार कहता हूं, ये कल मेरे वीडियो पे आप देखिएगा, मैं कागज में, दस्तावेज में, जो भिलाई स्टील प्लांट का जो दस्तावेज है उसमें दिखाने वाला हूं कि 10,000 करोड़ कहां गए। इसका इंतजार कल तक इस वीडियो में कीजिएगा और आप इस लड़ाई में मेरा साथ अवश्य दीजिएगा, क्योंकि ये भिलाई का लोहा नहीं, भारत का लोहा है। और भिलाई के ऐसे जो सफेद पोश वाले हैं, जो कहीं ना कहीं जब क्राइम करते हैं तो उनको राजनीति में आने की आवश्यकता पड़ती है, और उनको लगता है कि राजनीति में जब आएंगे तो हमारा जितना भी जो है
हिसाब किताब सब बराबर हो जाएगा। लेकिन ये कहते हैं कि जो जैसा कर्म करेगा उसे उस कर्म का फल मिलेगा। अगर आपने गलत किया है तो गलत का भुगतान आपको भुगतना पड़ेगा। वैसे भी भारत की माटी से जो गलत करता है उसको जो है उसका भरपाई तो करना पड़ता है, देर से सही, लेकिन अब एक एक परतें खुलते जाएगी। आप सावधान रहिए। अगर आपका संपर्क इन ऐसे लोहा चोरों के साथ है तो संपर्क को विच्छेद कर लीजिए, क्योंकि कभी भी जो है सुई आपके तरफ भी सीबीआई की पड़ सकती है। नमस्कार।